यहाँ पे ये जानने वाले हैं 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या लगेगा, मतलब पैनल कितने पैनल लगेंगे, किस साइज का लगेगा, क्योंकि पैनल तो बहुत सारे साइज के होते हैं और नंबर ऑफ पैनल कितने होंगे, स्ट्रक्चर जो होगा वो किस साइज का होगा, कितने साइज का स्ट्रक्चर लगने वाला है, इन्वर्टर कितने साइज का होगा, मतलब उसका कैपेसिटी क्या होगा। और बात करें वायर का तो एसी वायर कितना लगेगा, डीसी वायर कितना लगेगा, क्या एसेसरीज आपको मिलने वाला है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या होगा, ये सारा सोलर सिस्टम का जो कॉस्ट होगा उसका कॉस्ट क्या होगा, एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके देगा, एक साल में कितना एनर्जी जनरेट करके देगा, और साथ में हम ये जानने वाले हैं सब्सिडी मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी डिटेल्स हम लेने वाले हैं और भी आपको बहुत सारा कुछ बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वहाँ हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। जो सिस्टम है सोलर प्लांट है वो 5 किलोवाट का है। इसमें लगने वाला सोलर पैनल जो होगा 335 वाट का पैनल हम इसमें यूज करेंगे। ऐसे तो हम यूज कर सकते हैं 300 वाट का पैनल, 200 वाट का पैनल, 400 वाट का पैनल, 350 वाट का पैनल, 330 वाट का पैनल हम इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन एक सही अमाउंट में पैनल हो जाए, पूरा हो जाए 5 किलोवाट, तो वो हम 335 वाट का पैनल इसमें यूज करेंगे। 15 पैनल हमें लगाना पड़ेगा 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम पूरा करने के लिए। और जो स्ट्रक्चर होगा सोलर पैनल तो हम यूं ही लगाएंगे नहीं, एक स्ट्रक्चर पे लगाएंगे, तो स्ट्रक्चर का जो साइज होगा वो भी 5 किलोवाट का होगा। और यहाँ पे जो बात करें स्ट्रक्चर का, तो वो स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा पैनल पे। जी हाँ, पैनल पे जो होल होते हैं जहाँ पे हम नट बोल्ट टाइट करते हैं, तो वो नट बोल्ट जो होते हैं सभी पैनल पे अलग अलग जगह पे होते हैं, क्योंकि सभी पैनल का जो है साइज एंड शेप जो है वो अलग होता है। जैसे कि 335 वाट का कुछ और होगा, 300 वाट का कुछ और होगा, 350 वाट का कुछ और होगा। इस वजह से नट बोल्ट कसने वाला जो होल होता है वो भी अलग अलग जगह पे होता है, क्योंकि उसका लेंथ ही अलग अलग होता है। तो इसलिए आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा पैनल को और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रक्चर बनवाना पड़ेगा। या फिर आप जो भी कंपनी आपको देगी, जब किसी कंपनी से लगवा रहे हो तो वो उस अकॉर्डिंग देगी, पैनल के अकॉर्डिंग ही देगी। आगे चलते हैं, इसमें जो लगने वाला इन्वर्टर है, जो हाइब्रिड इन्वर्टर लगेगा, कितना लगेगा, तो 5.5 केवीए का। यहाँ पे केवीए लिखा है मैंने, किलोवाट नहीं लिखा है, तो किलोवाट और केवीए में फर्क है, इसलिए कंफ्यूज मत कर जाना। अगर आप कन्वर्जन नहीं जानते हो कि किलोवाट से केवीए कैसे चेंज करें, तो वो वाला भी वीडियो देख लेना, तो मैं वीडियो अपलोड कर रखा हूँ ऑलरेडी बहुत पहले ही, तो उसको देख के आप समझ पाओगे और इसको कन्वर्ट कर पाओगे। आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला बैटरी जो होगा वो कितना होगा, तो 8 बैटरी को इसमें लगाना पड़ेगा। और बैटरी का रही बात कनेक्शन की किस तरह कनेक्शन करें, तो बैटरी का कनेक्शन और पैनल का कनेक्शन ये डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे। जी हाँ, इन्वर्टर पे जो है वो इनपुट वो किस तरह का है। जैसे कि किसी कंपनी का जो इन्वर्टर होता है उसमें वोल्टेज कुछ और होता है इनपुट वाला, किसी कंपनी का वोल्टेज इनपुट वाला कुछ और होता है। तो पहले आपको इन्वर्टर का देखना पड़ेगा इनपुट वोल्टेज क्या है बैटरी का, इन्वर्टर का जो है इनपुट वोल्टेज क्या है पैनल का, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप बैटरी का कनेक्शन करोगे, चाहे सीरीज या फिर पैरेलल। उसी तरह पैनल का भी कनेक्शन तब करोगे जब इन्वर्टर का इनपुट आपको पता चल जाए। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें लगने वाला जो जंक्शन बॉक्स है, तो एक जंक्शन बॉक्स होगा, इसी जंक्शन बॉक्स में फ्यूज वगैरह, एमसीवी, एसपीडी वगैरह इसी में आपका लगेगा। आगे चलते हैं कि इसमें जो डीसी वायर है उसका लेंथ क्या होगा, तो यहाँ पे आपको 40 मीटर का डीसी वायर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको बैटरी इन्वर्टर तक पहुंचाने के लिए पैनल से तो 40 मीटर का इसमें वायर रिक्वायर होगा। इसमें एसी वायर भी लगेगा, क्योंकि हाइब्रिड सोलर सिस्टम है, तो इन्वर्टर के बाद जो आउटपुट होगा, तो वो जो आउटपुट होगा वो उसे हमें काफ़ी दूर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसमें नेट मीटर भी लगेगा, तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है तो वहां तक आपको पहुंचाने के लिए 40 मीटर का एसी वायर लगेगा। यही अगर 5 किलोवाट का अगर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम होता तो उसमें वायर का लेंथ डीसी एसी वाला थोड़ा कम हो जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ पे कितना एरिया रिक्वायर होगा 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए। तो आपके पास अगर मिनिमम 440 स्क्वायर फीट एरिया है देन आप सोलर सिस्टम लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिपेंड ये करेगा कि वो जो एरिया है शैडो फ्री एरिया है या नहीं है। अगर शैडो फ्री एरिया है देन आप इस पे लगा सकते हो, क्योंकि शैडो वाला एरिया पे हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम खुद से लगा रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि शैडो फ्री एरिया कितना है, मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे छांव आता है दिन में कभी भी। अगर जिस एरिया में दिन में छांव आता है उस एरिया को आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, काउंट नहीं करना पड़ेगा। उसको छोड़ के जितना एरिया होगा जहाँ पे प्रॉपर धूप पड़ता होगा सुबह से शाम तक, सिर्फ उसी एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। तो वो उसका मिनिमम एरिया होना चाहिए 440
स्क्वायर फीट। आगे चलते हैं हम कि इसमें क्या क्या एसेसरीज मिलने वाला है। तो इसमें फास्टनर, नेट वोल्ट वगैरह आपको करंट टूल्स मिलने वाला है, अर्थिंग किट मिलने वाला है, लाइटनिंग अरेस्टर मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ आपको इस एसेसरीज के रूप में इस सोलर सिस्टम में आपको मिल जाएगा। और रही बात इसका सारा पूरा सोलर सिस्टम का, जो कि पैनल होगा, इन्वर्टर होगा, बैटरी होगा, एसेसरीज होंगे, वायर वगैरह होगा, सबका कॉस्ट क्या पड़ेगा। तो सारा चीज़ आप जो लोगे एक अच्छे कंपनी का, अच्छे ग्रेड का, तो उसका कॉस्ट पड़ जाएगा 4,50,000 के आसपास। इसी कॉस्ट पे आपको सोलर सिस्टम जो है वो लगा के मिलेगा, मतलब वो इंक्लूड रहेगा इसी कॉस्ट में। ऐसा नहीं कि आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा सोलर सिस्टम लगवाने के लिए, ऐसी कॉस्ट में ही लगा के मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, मैं ऑलरेडी मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जो सोलर सिस्टम का बताता हूँ, जैसे कि 5 किलोवाट का हाइब्रिड है, 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड होता होगा, कोई वीडियो मैं अपलोड कर रखा हूँ, 4 किलोवाट का, 3 किलोवाट से बहुत सारा वीडियो में अपलोड कर रखा हूँ। और हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट फ्लेक्सिबल है, मतलब यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगा रखा है और पहले भी वाले वीडियो में मैं लगा रखता हूँ। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये रेट जो है फ्लेक्सिबल है। हो सकता है कि आपको 4,30,000 में भी मिल जाए या फिर 4,70,000 भी लग सकता है, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है अच्छे कंपनी का पैनल, अच्छे कंपनी का बैटरी, और बैटरी जो है सही एम्पियर का, मतलब ये नहीं कि आपको 100 एम्पियर का बैटरी दे दिया जाएगा। अगर 200 एम्पियर का बैटरी है तो 200 एम्पियर का बैटरी मिलेगा। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैटरी का एम्पियर अगर कम होता है तो उसका कॉस्ट भी कम पड़ता है। तो बहुत सारे लोग आपको बोल सकते हैं कि हम तो 4 लाख में आपको लगा के दे देंगे ये सोलर सिस्टम। तो आप उनसे पूछना कि कंपनी जो पैनल होगा वो किस ग्रेड का होगा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। अगर ए ग्रेड का है कि नहीं है तो अच्छे कंपनी का है कि नहीं, बैटरी है, बैटरी अच्छे कंपनी का है कि नहीं, और उस पर एम्पेयर जो है वो 200 एम्पेयर का बैटरी या 220 एम्पेयर का बैटरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो कितना एम्पेयर का बैटरी, तो इस पर भी रेट डिपेंड करता है। तो ये भी आप देख लेना। चलिए आगे चलते हैं हम कि इसमें 5 किलोवाट का जो हाइब्रिड सोलर सिस्टम है तो ये एक दिन में कितना एनर्जी जनरेट करके आपको देगा। तो पर डे आपको 20 यूनिट बिजली देगा ही देगा। अगर आप सही से साइड सर्वे करवाए हो या किए हो, आप देखे हो कि हाँ पैनल जो है सही डायरेक्शन पे लगा है, सही एंगल पे लगा है, देन आपका जनरेशन जो है इससे ज़्यादा भी दे सकता है, जैसे कि 22 यूनिट, 23 यूनिट, 24 यूनिट तक आपको पर डे दे सकता है। अगर बात करें 1 घंटे में कितना आपको जनरेशन मिलेगा, तो 1 घंटे में मिनिमम आपको 3 किलोवाट मिल जाएगा और मैक्सिमम आपको 3.5 किलोवाट आपको मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं कि इसमें वारंटी क्या मिलने वाला है सोलर सिस्टम में। तो होल सोलर सिस्टम में जो जितने भी चीज़ है सबका वारंटी जो है वो 5 साल रहेगा। सिर्फ पैनल का ही वारंटी जो है वो 25 साल रहेगा, जो कि किसी भी कंपनी का पैनल हो सकता है। ये जानते हैं कि क्या इसमें नेट मीटर लगेगा? हाँ बिल्कुल, इसमें नेट मीटर लगेगा और वो नेट मीटर जो होगा आपको उसी कॉस्ट में लगा के दिया जाएगा सब कुछ। आपको ऐसा नहीं कि नेट मीटर का चार्ज आपको अलग से अगर मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, तो आपको ये नहीं देना है, उसी कॉस्ट में होगा जिस कॉस्ट में आपने ये सोलर सिस्टम लिया था। आगे चलते हैं, क्या इसमें सब्सिडी मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें नेट मीटर लग रहा है तो इसमें सब्सिडी भी मिलेगा, जो कि 20% सब्सिडी होगा। अगर आप 1 लाख का सोलर सिस्टम लगा रहे हो तो आपको 20,000 वापस रिफंड हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया मैंने 1 लाख। और ये जो था सब्सिडी 20%, ये ऑन बेंचमार्क पे है। अब बेंचमार्क क्या है, मैंने ऑलरेडी इस पे 2 वीडियो अपलोड कर रखा है बहुत पहले,